क्या संजय गांधी ने कभी अपनी मां इंदिरा गांधी को थप्पड़ मारे थे? हो सकता है कि इस बारे में आपने कई खबरें और किस्से पढ़े होंगे, मगर सच क्या है? ये किस्से कहां से आए? इन किस्सों पर इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार लुइस एम सिमंस की एक स्टोरी से इन किस्सों को जन्म मिला था। सिमंस आपातकाल लागू होने के समय दिल्ली में वॉशिंगटन पोस्ट के संवाददाता थे। उनकी उस स्टोरी ने लोगों को हैरान कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि संजय गांधी ने एक डिनर पार्टी में इंदिरा गांधी को 6 बार थप्पड़ मारा था। सिमंस ने अनाम सोर्स के हवाले से ये स्टोरी लिखी थी। जब स्क्रॉल के एक इंटरव्यू में सिमंस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया, थप्पड़ मारने की घटना आपातकाल लागू होने से पहले एक निजी डिनर पार्टी में हुई थी, जैसा कि पत्रकारों के बीच आम बात है। मैंने इसके बारे में तुरंत नहीं लिखा, बल्कि इसे बाद में इस्तेमाल के लिए सहेज लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा, वास्तव में 2 सोर्स थे, 2 व्यक्ति जो एक दूसरे को जानते थे और साथ में डिनर में शामिल हुए थे। उनमें से एक ने आपातकाल से पहले एक शाम मेरे घर पर मेरी पत्नी और मुझसे मिलने के दौरान थप्पड़ मारने की घटना को उठाया। दूसरे ने इसकी पुष्टि की। यह संजय और उनकी मां के बीच संबंधों के बारे में बातचीत के दौरान सामने आया। सिमंस ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि उनके सूत्रों की विश्वसनीयता बेदाग थी। जब सिमंस से पूछा गया कि क्या वो कभी अपने सूत्रों की पहचान उजागर करेंगे, तो उन्होंने कहा, मेरे पास अपने सूत्रों को उजागर करने की कोई योजना नहीं है। मैंने शुरू में ही ऐसा न करने का वचन दिया था, जैसा कि मैंने कई अन्य गोपनीय मामलों में किया है, और मैं अपने वचन पर कायम हूं। ऐसा करना एक विश्वसनीय पत्रकार और इंसान के रूप में मेरी प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। सिमंस को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या थप्पड़ मारने की कथित घटना की स्टोरी के कारण उनको भारत छोड़ने के लिए कहा गया था, तो सिमंस ने जवाब दिया, 5 घंटे के नोटिस पर जाने का आदेश दिया गया था। मेरे निष्कासन का थप्पड़ मारने की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं था, जिसे मैंने अभी तक नहीं लिखा था। निष्कासन का मामला मेरे द्वारा लिखी गई एक स्टोरी से संबंधित था, जिसमें कई भारतीय सेना अधिकारियों ने मुझे आपातकाल लागू किए जाने और इंदिरा गांधी के व्यवहार के प्रति अपनी नापसंदगी के बारे में बताया था। वहीं इंडिया टुडे के मुताबिक एक इंटरव्यू में जब इंदिरा से थप्पड़ की घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये जैसा कि मेरे पिता कहते थे, एक शानदार बकवास है। मुझे अपने जीवन में अब तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है। खैर, सिमंस की खबर को कुछ लोगों ने इंदिरा के खिलाफ प्रचार के रूप में देखा, तो कुछ ने इसे संजय गांधी की बेलगाम छवि से जोड़ा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि संजय गांधी इंदिरा के छोटे बेटे थे और आपातकाल के दौरान उनकी राजनीतिक सक्रियता चरम पर थी। उन्हें इंदिरा का करीबी सलाहकार और कांग्रेस पार्टी में एक प्रभावशाली शख्सियत माना जाता था। आपातकाल में जबरन नसबंदी अभियान, झुग्गी उन्मूलन और मीडिया सेंसरशिप जैसे कठोर कदमों में उनकी भूमिका को लेकर उनकी आलोचना होती थी। उनकी छवि एक आक्रामक और बेलगाम नेता की थी, जिसने इस तरह की अफवाहों को हवा दी। बात इंदिरा और संजय के रिश्ते की करें तो उनके बीच गहरा भावनात्मक और राजनीतिक रिश्ता था। यहां तक कहा जाता है कि इंदिरा संजय को अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी मानती थी। संजय की मौत 23 जून 1980 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। संजय की मौत से इंदिरा बुरी तरह टूट गई थी। ऐसे में इंदिरा समर्थक यही मानते हैं कि थप्पड़ वाली खबर संजय की आक्रामक छवि और आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी प्रचार का हिस्सा थी। उस समय विदेशी मीडिया में भारत सरकार की आलोचना आम थी और ऐसी सनसनीखेज खबरें सरकार को बदनाम करने का जरिया बन सकती थी। संजय की पत्नी मेनका गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि संजय के बारे में मीडिया में कई बकवास और घटिया बातें फैलाई गई थी। उन्होंने संजय की आपातकाल में भूमिका को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आलोचना की और कहा कि अंतिम फैसले हमेशा इंदिरा के ही थे। फिर से थप्पड़ वाले किस्से की बात करें तो सिमंस ने यह स्टोरी सूत्रों के आधार पर लिखी, जिनको उन्होंने उजागर भी नहीं किया। उधर इंदिरा ने साफ तौर पर ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया। अब यह आपके ऊपर है
कि आप किस पक्ष पर भरोसा करना चाहते हैं। हमारा काम था दोनों पक्षों की बातों को आपके सामने रखना। वो हमने कर दिया। बाकी दिलचस्प किस्सों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है।